तो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर देता है तो उसको अनब्लॉक कैसे कराएंगे। गाइज ये बहुत बड़ा खेल है और इस खेल का मास्टर मैं हूँ। यानी कि मज़ा बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि अगर आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर दिया है ना, तो आज मैं आपको यहाँ पर डार्क साइड यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपका पार्टनर आपको ब्लॉक क्यों करता है और उसको अनब्लॉक कैसे कराएंगे। तो गाइस यहाँ पर चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। गाइस एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, बहुत लोग मुझसे पर्सनली यहाँ पर कॉल पे बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आपको जाना है वहाँ पर यहाँ पर कुछ चार्ज लगता है, आपको वो पेमेंट करने के बाद में आप लोग मुझसे कॉल पर बात कर पाओगे। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर पार्टनर आपको ब्लॉक क्यों करता है। तो यहाँ पर रीजन पहले समझते हैं कि आखिर ब्लॉक क्यों करता है, उसके बाद में धोती खोलेंगे कि आखिर उसको अनब्लॉक कैसे कराएंगे। तो गाइस देखो, आपका जो पार्टनर है आपको दो ही रीजन से यहाँ पर ब्लॉक करता है। दो रीजन कौन से हैं? जैसे कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही है, यानी कि महाभारत छिड़ा हुआ है, उस रीजन में वो गुस्से के मारा आपको ब्लॉक कर देता है। और दूसरा कंडीशन ये है कि आप लोग को ब्लॉक क्यों करता है, आपको तड़पाने के लिए ब्लॉक करता है। जैसे कि आप लोग उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हो, बहुत कॉल मैसेज करके बहुत ज़्यादा इरिटेट तुमने कर दिया अपने पार्टनर को, तो वो आपको ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ से गेम चालू होता है, एक काली दुनिया का गेम चालू होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि पार्टनर अगर ब्लॉक कर दिया है तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या। उनको समझाने वाला कोई नहीं होता है, जिसके कारण वो लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अनब्लॉक नहीं होते हैं, ब्लॉक लिस्ट में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया है। मैंने दो रीजन बताया, आपका पार्टनर दो ही रीजन से आपको ब्लॉक करता है। पहला नंबर तो आपने उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट किया है, या तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा महाभारत हुआ है जिसके कारण उसने आपको गुस्से में आकर ब्लॉक कर दिया है। अब ब्लॉक कर दिया है तो यहाँ पर कुछ लोग करते क्या हैं कि जब उनका पार्टनर उनको ब्लॉक कर देता है तो उनके पास कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज बहुत धड़ाधड़ 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 करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उनका जो पार्टनर है ना, उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा उनको मज़ा आने लगता है। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको गुस्से में ब्लॉक कर दिया, यानी कि जैसे पहले पहला रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारे तुम्हारे बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ, यानी कि तुम्हारे पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुआ, महाभारत छिड़ गया और वो उसने आपको गुस्से में ब्लॉक कर दिया। अब गुस्से में ब्लॉक कर दिया है तो अब वो सोचेगा कि ये मेरे पास कॉल करेगा। उसको ये चीज़ पता है कि मैंने इसको ब्लॉक किया है तो ये बंदा मेरे पास कॉल करेगा। तो आप लोग क्या करते हो, उसने आपको ब्लॉक किया है तो आप लोग फिर पीछे कॉल करते हो, मैसेज करते हो कि अनब्लॉक कर दो मुझे, आखिर तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों गुस्सा, माफ़ कर दो मुझे, मेरी क्या गलती है। मतलब आप लोग उसके पीछे गिड़गिड़ाने लगते हो और उससे भीख मांगने लगते हो कि मुझे अनब्लॉक कर दो। और यही चीज़ आप लोगों को नहीं करना होता है। अब जब ये चीज़ तुम करते हो ना तो उसको बहुत ज़्यादा अंदर से मज़ा आने लगता है। वहाँ पे ब्लॉक लिस्ट में दिखता है, अगर आप लोग कॉल करते हो उसको तो वो उसने आपका नंबर ब्लॉक किया है तो वहाँ पे ब्लॉक लिस्ट में उसके दिखता है कि इतनी बार इसका कॉल आया है। और इतनी बार जब उसका कॉल आया है तो तुम लोग, वो मज़ा करता है, यानी कि उसको मज़ा आता है चीज़ की अभी थोड़ी देर और इसको कॉल करने दो, मैसेज करने दो। और तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग समझते नहीं हो, यहाँ पर माइंड गेम आपको समझना चाहिए। ये सारी चीज़ें समझना चाहिए, नहीं आगे आप लोग अपना रिलेशनशिप कैसे चलाओगे। शादी ब्याह हो जाएगा तब तो आप लोग की गांड फट जाएगी, इसलिए आपको समझना चाहिए ये चीज़। तो अब उसको तो मज़ा आ रहा है, अब आपका जो पार्टनर है उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वो सोच रहा है कि ये बंदा आएगा मनाने। और जिसको साइकोलॉजी पता होती है ना, तो वो बंदा कभी मनाने नहीं जाता है। जैसे कि आप लोगों के बीच में फाइट हो गई है तो आप उसके पास कॉल कर रहे हो, आपको पता है उस बंदे को, आपको पता है उस बंदे को, मतलब हमारे दो, आपको पता है कि हमारे दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ है, तो वो गुस्से के मारे आपको ब्लॉक किया है। तो यहाँ पर आप लोग उसके पीछे कॉल करते हो, मैसेज करते हो कि मुझे अनब्लॉक कर दो, रोना-धोना करते हो, व्हाट्सएप पर से स्टोरी लगाते हो, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है तो अपने दोस्त के कॉल से फ़ोन से कॉल करते हो, उसका भी नंबर ब्लॉक कर देता है तो आप तिकड़म लगाते हो और जुगाड़ लगाते हो, उसके पास कॉल करते हो, लेकिन वो भी नंबर आपको ब्लॉक कर देता है। अब वो ब्लॉक कर देता है, अब उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जब जितनी बार आप लोग कॉल करते हो ना, उतना ज़्यादा उसको मज़ा आता है, उतना ज़्यादा उसको मज़ा आता है कि देखो मेरे लिए कैसे छटपटा रहा है, मेरे लिए तड़पड़ा कैसे रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए? यहाँ पर
जो मैं पहला कंडीशन बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा महाभारत हुआ है, युद्ध हुआ है, तो मैं ये कंडीशन आपको बता रहा हूँ। अब इस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि उसने आपको गुस्से में ब्लॉक किया है, तो अब आप लोगों को एकदम साइलेंट हो जाना है। कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, ना कॉल करना है, ना मैसेज करना है। आपको कुछ भी रिएक्शन नहीं देना है। आपको चुप मारे आपको बैठ जाना है और अपने काम कर रहे हो तो अपने काम पे ध्यान देना है। अपने काम पे करना अपना काम करना है, अपने काम पर फ़ोकस करना है और आपको उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अपनो नॉर्मली बात समझो कि उसने ब्लॉक किया है, वो खुद ही अनब्लॉक कर देगी। साइकोलॉजी है यहाँ पर, मैं बताऊँगा कौन सी साइकोलॉजी यहाँ पर वर्क करती है। अब देखो, वो बंदा आपको ब्लॉक क्यों किया था? इसलिए किया था कि आपके दोनों के बीच में लड़ाई लड़ाई हुई थी और वो गुस्सा के आपको यहाँ पर ब्लॉक किया था। अब जब वो गुस्सा के आपको ब्लॉक किया था, तो अब जब आप लोग कॉल मैसेज नहीं करोगे, उसने इसीलिए ब्लॉक किया था कि मैं अगर ब्लॉक कर दूँगी तो ये मेरे पीछे गिड़गिड़ाएगा, भीख माँगेगा मुझसे, बोलेगा मुझे अनब्लॉक कर दो, मुझसे बात करो, मुझसे क्यों नहीं बात कर रही हो? ये सब उसकी मतलब सोच थी कि ये बंदा मैं अगर ब्लॉक कर दूँगी तो ऐसा ये करेगा। लेकिन जब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करते हो ना, तब यहाँ पर ये गेम यहाँ पर चालू होता है। जब आप लोग ये चीज़ें नहीं करते हो, उसके पास कॉल नहीं करते हो, मैसेज नहीं करते हो, ना उसको मनाने जाते हो, तब यहाँ पर एक गेम चालू होता है। 1 दिन वो इंतज़ार करेगी, 2 दिन इंतज़ार करेगी, 3 दिन करेगी। आप लोग जब साइलेंट हो जाते हो, एकदम कुछ भी नहीं बोलते हो, 4 दिन उसका जब गुस्सा उसका शांत होता है धीरे-धीरे, तब वहाँ पर उसको समझ में आता है। फिर वो क्या करेगी, वो धीरे-धीरे मतलब वो आपको यहाँ पर पहले देखेगी कि आप क्या कर रहे हो, हाँ? आपको देखेगी क्या कर रहे हो, फिर वो आपको अनब्लॉक करेगी। 10 से 15 दिन इसमें लगेगा, लेकिन वो आपको अनब्लॉक करेगी। लेकिन आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देना है। आप लोग रिएक्शन देते हो, इसकी वजह से वो और ब्लॉक करके रखता है। वो चाहता है कि ये मुझसे आकर रोए, मेरे पास आए, मुझसे माफ़ी माँगे, मुझसे भीख माँगे कि मुझे अनब्लॉक कर दे, क्यों तुम मुझे ब्लॉक करके रखे हो? तो ये सब उसका चाल होता है। वो आपको चाल ऐसा मतलब चाल चलती है जिससे कि तुम लोग उसी के गुलाम बने रहो। लेकिन जब तुम ऐसा नहीं करते हो, तब वो वहाँ पर 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है। बहुत लोगों को क्या होता है, बहुत सारे जो लड़के होते हैं, उनको पेशेंस लेवल यहाँ पे नहीं होता, जिसके कारण उसका पेशेंस लेवल टूट जाता है और इस कंडीशन में वो जलाने की भी कोशिश करती है। आपको व्हाट्सएप पर स्टोरी लगाती है, यहाँ पर बहुत दूसरे के फ़ोन से लगाती है, आपको जलाने की कोशिश करती है। लेकिन आप लोगों को जलाना नहीं है, आपको साइकोलॉजी पर विश्वास रखना है, आपको जलाना नहीं है। अब वो जब 15 दिन बीतेगा ना, तो वो महसूस होगी, फिर उसको गलतियाँ समझ में आएगी कि मैंने क्या गलतियाँ की जिसकी वज़ह से ये बंदा एकदम साइलेंट हो गया है। और साइलेंट जब हो जाते हो तो तुम लोगों को भी अपना दिमाग लगाना है कि आखिर मुझसे किस वज़ह से लड़ाइयाँ हुई थी और किस वज़ह से उसने मुझे ब्लॉक किया। जब आप लोग साइलेंट हो जाते हो तो आपका भी दिमाग ठंडा हो जाता है, उसका भी दिमाग दिमाग ठंडा हो जाता है, तो दोनों लोग जब सोचते हो, तब यहाँ पर समझ में आता है कि हाँ, मैंने ये गलती की थी और ये चीज़ें किया था जिसकी वज़ह से इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब वो जब तुमको समझ लो, जब वो अनब्लॉक कर देना, जब अनब्लॉक कर देना, जब वो बंदा आपको अनब्लॉक कर दे, लेकिन जब तक अनब्लॉक नहीं करता है तब तक तुमको यहाँ पर आपको साइलेंट का जो उपयोग करना है, यानी नो कॉन्टैक्ट रूल का फॉलो करना है। जब तक वो अनब्लॉक आपको कर नहीं देता, आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, रोना-धोना बिल्कुल नहीं करना है, व्हाट्सएप पर से स्टोरी बिल्कुल नहीं लगाना है और दूसरे के कॉल से फ़ोन बिल्कुल भी नहीं करना है। जब ऐसा तुम नहीं करोगे तो बीतेगा 15 दिन, बीतेगा 15 दिन बाद वो कहेगी तो वो सोचेगी कि आखिर ये मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? क्या रीज़न है, किसकी वजह से नहीं कर रहा है? जब उसका गुस्सा शांत होगा, तो उसका कॉल खुद ही आपके पास कॉल आएगा और जब उसका कॉल आएगा तो जो आप बीच में दोनों के बीच में महाभारत युद्ध हुआ था, तो उसके बारे में बात नहीं करना है। जब उसका कॉल आता है, वो आपको अनब्लॉक कर देता है। जब उसका कॉल आता है, तो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बात करना है। प्यार से बातें करो और थोड़ी ही बात करो, ज़्यादा बात मत करो। समझ रहे हो? थोड़ी ही बात करो, उसके बाद में बोलो मैं काम कर रहा हूँ, शाम तक कॉल करता हूँ, उसके बाद में कॉल ही मत करो। ऐसा आपको यहाँ पर माइंडसेट रखना है, इससे क्या होगा कि वो उसको लगेगा कि ये बंदा अपने लाइफ में ग्रो करने में बिज़ी है और ये मुझको टाइम नहीं दे रहा है। तो वो तुमको यहाँ पर एक अट्रैक्शन होता है कि जब तुम टाइम कम देते हो, तो उसको अट्रैक्शन होता है, उसके अंदर जलन की भावना आती है कि आखिर ये मुझे इग्नोर क्यों करने लगा, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है। उसके माइंड में ये सारी चीज़ें चली जाएँगी। जैसे कि वो सोच रहा था कि मैं ब्लॉक कर दूँगी तो ये मेरे पास कॉल करेगा, मैसेज करेगा,
यहाँ पर रोएगा मेरे लिए, गिड़गिड़ाएगा, मुझसे माफ़ी माँगेगा। लेकिन ये सब आपने नहीं किया। अब जब आपने ये सब चीज़ें नहीं किया तो अब ये चीज़ें उसके दिमाग में चली जाएँगी कि आखिर ये मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा है, मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, आखिर ये कहाँ पे चला गया, आखिर ये बात क्यों नहीं कर रहा है। ये दिमाग में उसके घूमती है, ये रिवर्स साइकोलॉजी होती है। जैसे इसका साइकोलॉजी जितनी भी होती है सब उल्टा-पुल्टा साइकोलॉजी होती है। तो यहाँ पर ये उल्टा-पुल्टा साइकोलॉजी वर्क करती है। तो जब आप लोग उसके बारे में नहीं सोचते हो तो तो वो तो फिर वो इंसान आपके बारे में सोचता है। तो जब आप लोग साइलेंट हो जाते हो, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने लगते हो, तब उसका कॉल आता है, ऑटोमैटिक वो अनब्लॉक कर देता है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि वो तुमको अनब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक ही नहीं करेगी। अगर आपका सच्चा प्यार था, आप लोग सच में प्यार करते थे, आपका अटेंशन मतलब फीलिंग अब आपस में जुड़ी रही हो, तो वो अनब्लॉक करके आपके पास कॉल करेगा। और जब कॉल करे तो पिछली जो बातें हो चुकी हैं, उसके बारे में बिल्कुल नहीं बात करना है। हाँ, थोड़ी बात अपना करो कि हाँ, कैसा हो, ठीक हो। इसके बारे में बिल्कुल मत बात करना कि मुझे क्यों ब्लॉक किया थी, क्यों तुमने ऐसा किया था। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि तुमने ब्लॉक कर दिया था तो मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर, मैं वहाँ से नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहा था, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे अनब्लॉक कर दी। ये सब चूत भागड़ मत फैलाना जाके वहाँ पे। आपको ऐसा ही करना है। जब ऐसा करोगे तो आपका पार्टनर आपके पीछे कॉल करेगा, और जब कॉल करे तो आपको ये सब बातें नहीं बतानी है। प्यार से बातें करो, लेकिन कम बातें करो, जिससे कि आपका थोड़ा रिलेशनशिप अच्छा बने। समझ गए। अब दूसरे कंडीशन की बात करते हैं कि दूसरा कंडीशन में जैसे कि आप लोगों को बहुत मतलब दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि आप लोग उस लड़की को या लड़की को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हो, बहुत परेशान कर देते हो, बहुत कॉल करते हो, बहुत मैसेज करते हो, बहुत ज़्यादा उसको इरिटेट कर देते हो। और जब बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हो तो वो गुस्से में आके ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक इस वजह से करती है जिससे कि उसको यहाँ पर थोड़ा टाइम मिल जाए। तुम उसको इतना ज़्यादा परेशान कर चुके हो कि वो तुमसे बात बिल्कुल नहीं करना चाहती है। मैं समझाता हूँ। मेरे पास एक भाई का कॉल आया था, तो वो भाई मुझे बता रहे थे जिसने कॉल बुक कराया था उसका दोस्त की मैं स्टोरी बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो कॉल बुक कराया था उसके दोस्त के लिए मतलब कराया था। तो मुझे बता रहा था कि भैया जो जो लड़की है, यानी कि जो लड़की थी, वो लड़की मतलब जो लड़की थी और जो लड़का था, लड़की तो सही थी लेकिन जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था उस लड़की को। क्यों इरिटेट करता था? जैसे कि अभी हूँ, जैसे मैं हूँ, अगर मुझे बोला जाए कि ये काम मत करो, तो तुम लोग क्या करोगे? क्या करोगे? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उस लड़के की यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, उसको अंदर उस लड़की को खोने का डर था। उसकी यहाँ पर शादी होने वाली थी, लेकिन उसके अंदर डर था कि ये कहीं पर दूसरे से बात ना कर ले, ये उससे उसके साथ ना हो जाए, उसके साथ चली ना जाए। मतलब उसके अंदर खोने का डर था, इसकी वजह से उस पर इतना ज़्यादा पाबंदी लगाया करता था। वो कहीं पे जाता था ना, अपना तो लड़का मज़ा कर रहा था, लेकिन उसके अंदर इतना खोने का डर आ गया था उस लड़की के अंदर। तो वो लड़की क्या बोलती थी मुझे, मतलब बोली, लाइन पे उस बंदे ने लिया था उस लड़की को, बोलती है कि भैया इतना ज़्यादा मुझे इरिटेट करते हैं कि मुझे कॉल मतलब मुझे मोबाइल नहीं चलाने देते हैं, ना व्हाट्सएप पर स्टोरी लगाने देते हैं, ना इंस्टाग्राम चलाने देते हैं। मैं अगर बात करूँ तो इन्हीं से करूँ, नहीं तो मुझे अनब्लॉक कर दो। मैं अगर बात करूँ तो इन्हीं से बात करूँ, नहीं तो बोलते हैं कि जैसे फ़ोन कर मेरा करता है उसे बोलते हैं कि मैं अगर दोबारा कॉल लगाऊँ तो मोबाइल स्विच ऑफ आना चाहिए। ये कौन-सी बात है भैया? अगर आप लोग उसको इरिटेट करोगे, अब तुम ही बताओ, अभी तुम ही को बोला जाए तुमसे मतलब किसी की शादी होने वाली है और वो बंदा तुमको बोलता है कि तुम मोबाइल मत चलाओ, अगर बात करनी है तो मुझसे ही बात करो। उसके बाद में तुम कॉल स्विच ऑफ करके रख दो। अब और किसी से बात नहीं करना तुमको, क्योंकि मेरी शादी तुमसे हो रही है, तो इसीलिए मैं किसी से तुमको बात नहीं करने दूँगा, ना व्हाट्सएप चलाने दूँगा, ना इंस्टाग्राम चलाने दूँगा, ना यूट्यूब चलाने दूँगा। तुम टोटल ऑफ़लाइन रहो। जब मुझसे बात करनी हो तभी मोबाइल ऑन करना, और जब बात हो जाए तो मोबाइल बंद करके धर देना। अब बताओ भैया ये कौन-सी बात है? अगर तुम उस लड़की को ऐसे ऐसे चबुआ कर ऐसे पकड़ोगे, उसको इरिटेट करोगे तो गुस्से में क्या करेगी? अब तुम ही बताओ। एक लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि मतलब जो जिस बंदे से मैं प्यार करती हूँ, वो मुझे फ्रीडम दे और मुझसे मतलब फ्रीडम दे, हर एक चीज़ मैं जो चाहती हूँ वो करूँ।
आप लोग को ऐसा ही करना चाहिए, जिस लड़की से प्यार करते हो उसको फ्रीडम देना चाहिए। आप लोगों के अंदर खोने का डर आ जाता है, जिसकी वजह से तुम लोग बोलते हो उसको पकड़ना चाहते हो, कैसे मैं इसको बांध के रखूं, और कोई भी चीज़ अगर तुम बांध के रखोगे तो छुड़ाने की कोशिश करेगा, इसी वजह से रिश्ता आपका खराब होता है। अब वो लड़की बोल रही थी भैया अगर ऐसा ही चलेगा तो मैं तो शादी करने से मना कर दूंगी, कुछ भी हुआ हो लेकिन मैं मना कर दूंगी। अभी जब शादी नहीं हुई है तो इतना रोक टोक कर रहे हैं, और जब शादी हो जाएगी तब कितना रोक टोक करेंगे, तब तो मुझे कहीं पर आने जाने भी नहीं देंगे, और लेकर जाएंगे तो अपने साथ लेकर जाएंगे और वहीं से वापस लेके चले भी आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जब करते हो ना तो वो लड़की एकदम इरिटेट हो जाती है, और इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाती है कि वो तुमको गुस्से में ब्लॉक कर देती है। और जब गुस्से में ब्लॉक कर देती है तो वो यही इतना चाहती होती है कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर मतलब ओवर कर दिया है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके कॉल मैसेज कर करके ठूस ठूस के ओवर सब कर दिए हैं। ओवर करने के बाद में जब ओवर कर दिए ना तो वो इरिटेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है इरिटेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसी वजह से बंदा आपको ब्लॉक कर देता है। और जब ब्लॉक कर देता है तुम लोग बोलते हो मुझे तो ब्लॉक कर दिया, अब इसे अनब्लॉक कैसे कराएं। अब तुम ही सोचो, जब तुम किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन करोगे, बहुत ज़्यादा इरिटेट करोगे, तो वो बंदा क्या करेगा, क्या करेगा, गुस्से में आके तुमको ब्लॉक ही करेगा ना। जैसे कि मुझे है, अभी बहुत सारे लोग मेरे पास मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, जबकि मैंने बोला है कि जिसको ज़रूरत है वही कॉल बुक कराए, तो वो लोग मैसेज आकर करके वो मुझको परेशान करते हैं। और जब मुझे परेशान करते हैं तो मुझे गुस्सा आएगा, और जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं क्या करूँगा, ब्लॉक ही करूँगा ना। उसको यहाँ पर उसकी आरती तो नहीं उतारूँगा ना, उसको ब्लॉक ही करूँगा ना। तो आप लोग ये चीज़ समझा करो, अपने दिमाग में भेज में लगाया करो, शांत में बैठा करो, शांत माहौल में बैठा करो। बैठने के बाद में आपको सोचो, दिमाग से लगाना चाहिए कि आखिर में वो बंदा मुझे ब्लॉक क्यों किया है। आप दिमाग दौड़ाओ, उसके बाद में आपने जो जो पॉइंट, जब आप लोग साइलेंट बैठोगे तो आपको समझ में आएगा। आप जो जो पॉइंट आपने जो जो पॉइंट यहाँ पर देखा, मतलब आप जब बैठोगे साइलेंट, जब बैठोगे तो आपके दिमाग में यहाँ पर वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे टीवी की तरह ऐसे दिखेंगी कि तुमने क्या क्या गलतियाँ की, और क्या क्या गलतियाँ तुम लोग कर रहे थे। और जब यहाँ पर वो चीज़ दिखेगी कि मैंने ये गलती की, मैंने उसको रोक टोक की है बहुत ज़्यादा, मैंने बोला इससे मत बात करो, अपनी सहेली से मत बात करो, जब ये चीज़ तुमको यहाँ पर रिलेटेड जब ये चीज़ तुमको एहसास होगा कि मैंने इतना सारा रोक टोक लगाया जिसकी वजह से ये गुस्से में ब्लॉक कर दिया, और जब ये ब्लॉक कर दिया ना, जब ब्लॉक कर दिया ना, अब जब ब्लॉक कर दिया तब आपको महसूस होगा कि इस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब इसकी वजह से तुम लोग कॉल मैसेज उसको मैं अब उस इसकी वजह से आप लोग कॉल मैसेज मतलब सब उसी के पीछे करते रहते हो। इरिटेशन इसको बोलते हैं, खोने का डर, जिसके अंदर अपने इमोशनल को कंट्रोल करने की ताकत नहीं होती ना, वो रिलेशनशिप चला ही नहीं सकता है। उसका रिलेशनशिप तभी वो लड़की तुमको छोड़ के जाती है। मैं इसे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख रहा था, स्टोरी टाइप आ गया था, तो उसमें वो बंदा उस लड़की को इतना इरिटेट कर दिया कि वो लड़की किसी दूसरे के साथ चली गई। और उस जाने के बाद में वो लड़का उसके लिए पगला गया था, एकदम पागल हो गया था। और उसका जो बाप था, वो उसका जो लड़के का जो बाप था, वो लड़की के पैर पकड़ रहा था कि तुम इससे बात कर लिया करो, नहीं तो पगला जाएगा, ये मर जाएगा। और लड़की बोलती थी बाबू, मतलब ऐसा बोले कि मतलब बाबू, मतलब ऐसा बाबू मतलब यूज किया कि बाबू तुम बताओ कि इतना ज़्यादा कौन परेशान करता है भाई, इतना कॉल, इतना मैसेज, इतना, मेरा भी टाइम है, मैं भी पढ़ाई करती हूँ और मेरा भी काम है, मुझे भी कुछ काम रहता है कि मैं 24 घंटे इसी के फ़ोन पे लगी ही रहूँ, और इसको टाइम चाहिए 2 घंटे चाहे 3 घंटे, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरा अपने काम पर भी ध्यान है, और मैं ये सब चीज़ें नहीं करना चाहती हूँ। अब तुम सोच लो तुम्हारी इज्जत कितनी घटिया है कि तुम बताओ, तुम्हारा बाप जाकर उस लड़की का पैर पकड़ रहा है, तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैंने वो वीडियो देखा ना, देखने के बाद में इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना। उसका बाप यही बोल रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा लड़का ठीक रहे, अगर इसकी शादी नहीं हुई तो मर जाएगा। अब बताओ, तुम लोग एक लड़की के चक्कर में, उसकी भी ज़िंदगी है साला, उसको भी जीने दो, और तुम लोग उसको इतना इरिटेट कर देते हो कि साला वो तुमसे दूर भागना चाहता है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग को इमोशनल वीक नहीं बनना है, इमोशनल मजबूत बनो, अपने इमोशनल को कंट्रोल करो, अपने काम पर ध्यान दो यार। सबसे मेन चीज सबसे मेन चीज होता है आपका पर्पस। अगर आप लोग अपने पर्पस से जुड़े रहते हो ना, तो लड़की कभी भी तुमको ना ब्लॉक करेगी, ना आपको इग्नोर करेगी, आपसे प्यार से बात करेगी। लेकिन जब तुम उसको
हद से ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाते हो, अवेलेबल हो जाते हो। अब तुम ही बताओ, अगर तुम हमेशा उसी के पास अवेलेबल रहोगे तो तुम दोनों के बीच में बात करने के लिए क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तुम उसके बारे में सारा चीज़ जान रहे हो और वो तुम्हारे बारे में सारा चीज़ जान रहा है, उसको कहीं पे आने जाने में रोक टोक कर रहे हो। तो तुम बताओ वो बंदा क्या करे? अभी तुम ही बताओ, तुमको भी ये सब बोला जाए कि तुम ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, तो तुम क्या करोगे? तुम तो बोलोगे कि मुझे बंदी बना के रखा गया है, साला मैं कहीं पर आ नहीं जा सकता हूँ, ना मैं घूम सकता हूँ, तो मैं करूँगा क्या? उसी में आके तुमको छोड़ दूँगा, किसी और के साथ चली जाऊँगा, किसी और के साथ चला जाऊँगा। तुम्हारा क्या है? तुम रो जाओ, उससे क्या मतलब है? रोने धोने से, आप रोओगे, भीख माँगोगे, इन सब से किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम रोते हो, गाते हो, तुम्हारे माँ-बाप के अलावा तुम्हें घंटा किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? मैं जितना बता दिया, उतना चीज़ आपको समझ में आ गया, और जब समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अगर आप लोग कॉल पर बात करना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर दिख रहा है, आपको जाना है व्हाट्सएप पर, मैसेज करना, अपना कॉल बुक कराना है। आपका जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा कि आगे आपको क्या करना है। मिलते हैं और किसी नई और वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना है।